ये रफ कर लिख दिए, समारा लिख लिए इसको, प्रीसा लिख दिए सारा, वंशिका लिखे इसको, सारा आपने लिख दिए, आरिसिया आपने हो गया, आरिसिया ठीक है। देखो ये जो मैंने दिया ना ये जनरल तरीके से, और दूसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद का जो आ रहा है ना ये मैंने दिया हुआ जनरल लेटर, एक जनरल लेटर आएगा हमेशा याद रखना, 3 लेटर है तो उसमें से 2 लेटर टॉपिक रिलेटेड है और 1 लेटर जनरल है, और जनरल इससे लिख सकते हो आप। तो सैंपल हाँ तो एक टॉपिक से रिलेटेड रहेगा ना अरे दे सकते हैं हम, तैयारी करके तो जाएंगे ना, ऐसा तो है कि मैंने मतलब नहीं अरे मैं एक बता रहा हूँ, मान लो किसी को 2 लेटर दिया, वो लेटर लिखना ही नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, जनरल लेटर ही तो लिखेगा ना, करके तो तैयारी आप सब जाओ ना, जब युद्ध में जा रहे हो तो सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे, किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो हमें तैयारी पूरी करके जानी है। अब हमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करने जा रहा हूँ, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के लिए क्या एक मिनट क्या बोल रहे हो, कोई कुछ लोग गिरा सकते, एक मिनट रुक जाओ, नहीं सुनाई पड़ रहा, बोल एक मिनट, हाँ बोलो सर। मेन लेटर टॉपिक है आपका, मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले टॉपिक कौन कौन सा आ रहा है कल्चर एंड सिविलाइजेशन में, तो लेसन जो हमारा आ रहा है 2 to 8 और फिर 10, हाँ फिर 10 अकेले सर 9 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, हाँ मतलब वही एक काम करते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 10 यही है। आप किसी ने ऑन बुक लाया, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है, और बहुत ध्यान से आप लोग देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सभी अपने अपने ऑन बुक निकालो जल्दी से, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी मेरे पास है इसमें बुक का फाड़ के भी रखा हुआ, किसी ने भी बुक फाड़ दी थी, इससे जाके देखो कॉपी में निकालो, लेसन 10 का जो लेटर है वो लेटर है जो इंपॉर्टेंट लेटर है, पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस, और एक चीज हमेशा याद रखो, पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस सही से लर्न करके जाओ, आप सुनो ना, लिसन मेन चीज सुनो, पहले ध्यान से सुनो, पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस इसमें भी याद किया हुआ है, उसको इंडिया याद करने की जरूरत नहीं है, और इंडिया वो आराम से लिख सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों इसमें क्या क्या चीज चेंज करना है। पहला है कि वहाँ का जो पब्लिक है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, और यहाँ पे मेंबर ऑफ, तो बस ये पॉइंट चेंज कर देना। नेमिंग द पर्सनालिटीज उसमें नॉट नेम नहीं जाना, सुनो तो 3 चीजें चेंज करनी है, सिर्फ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। पहला है पब्लिक मेंबर ऑफ लोकसभा चेंज करती है, और वहां पे दूसरा लाइन जो तुमने याद किया हुआ है, प्रेसिडेंट क्या करता है, अदर मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है। आप उस जगह पे क्या लिखोगे, प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर को सिलेक्ट कर देता है, आप ये लिख देते। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो चेंज करनी है वो आपको चेंज करनी है, जो हाउस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिया में भी 2 टाइप्स के होते हैं। वहां का जो 2 टाइप का नाम है ना, उसको रिप्लेस करना लोकसभा और राज्यसभा लिख देना, और 1-2 लाइन हाँ भी
लोकसभा और राज्यसभा है। सब एक जगह भी तो विधानसभा राज्य का होता है। विधानसभा तो अरे कोई नहीं, अरे कुछ नहीं, तो एक बार पढ़ लो। टू हाउसेस ऑफ लगता है एसएससी पढ़े नहीं लगता है। कौन सोशल साइंस किसने पढ़ा? सबने पढ़ा। सर रखते हैं कुछ और। तो सोशल साइंस में लिखा हुआ है ना क्या कौन सा सभा है? लोकसभा और राज्यसभा। मुझे नहीं पता है। अरे सुनो मैं लिसन मुझे नहीं आ रहा। एक मिनट रुको ना, वो दो हाउस का नाम चेंज करने, ठीक है? उसके बाद आप एज इट इज एक दो लाइन लिखोगे, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेन जो आने के 99% चांसेस है वो क्या कौन सा है? पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस। लेसन 10 का लेटर समझ में आ गया? कौन सा आ रहा है? अब आ जाओ लेसन 8 में। सुनो ध्यान से सुन लो। लिसन, आप इसे ना कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुन लो। इसके बाद आधा घंटा चिल्लाने का टाइम दूंगा, जिस पे चिल्ला सकते। अच्छा वो चिल्ला देंगे। हाँ वो नहीं देंगे तो मैं बाहर रोड पे खड़ा करके चिल्लाऊंगा। वो लोग चिल्ला रहे हैं। देखो उसके बाद लेसन 8 निकालो सभी अपने अपने कॉपी में। लेसन 8 में जो लेटर है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। 10 का क्या हो गया? पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस। 8 का क्या हो गया? 7 लेसन में आओ। अच्छी हेल्प मिले। 7 लेसन में गुड फॉर्म। 7 लेसन का जो लेटर है हाउ टू स्टे हेल्दी। हाँ हाउ टू, कोई बात नहीं तुम करके अपना जाओ ना। हाउ टू स्टे हेल्दी। इन तीनों लेटर में एक लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस। एक चीज हमेशा याद रखना, कल्चर एंड सिविलाइजेशन का क्वेश्चन भी आप करके जा रहे हो, तो जिस भी चैप्टर से लेटर आता है तो जो तुम्हें भी आंसर आपने याद किया उसको भी मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो लेटर में, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? इसके बाद आप लेसन 6 में, अरे तुम दो एक ही तो लिखना है तुम्हें। वो वाला ना कि लॉ में एग्रीमेंट है बहुत वो हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट सर, कोई मूवी बुक में वो घूमते रहते हैं, 3 दिन पहले मूवी हेलो आवाज नहीं करो, यहाँ देखो लेसन 6 से सीने यहाँ देखो, लेसन 6 से ही जनरल लेटर आने की है। अब यहाँ पे दे सकते हैं म्यूजियम के बारे में, हो सकता है यहाँ पे वेकेशन का दे दे, ठीक है? 6 लेसन ही ऐसा कंक्लूजन चैप्टर यहाँ पे जिससे लेटर आपको कंक्लूजन चैप्टर आ सकता है, और वो यहाँ पे 2-3 तरह का लेटर पूछ सकते हैं। पहला वेकेशन डिस्क्राइब करो, पहला कोई तुम्हारा फेवरेट मूवी डिस्क्राइब करो, ठीक है? या फिर म्यूजियम दे लो, जो भी है रिलेटेड टू सिंपल स्टेटमेंट आएगा जिसको आप पासे कंपोजे के साथ में लिख सकते हो, ठीक है? अब आओ लेसन 5 में। देखो लेसन 5 का जो भी है ना, ये भी जनरल लेटर है। लेसन 5 से भी जो लेटर है वो भी जनरल लेटर है, ठीक है? सर इसमें एक डाउट था सर अगर आपसे पूछा जाएगा कैसका सेल आर्ट तो फिर मतलब इन ए चेन फ्रांकी के अलावा कुछ और क्या लिखना है? कल्चरल जी उसके अलावा और क्या लिखना है सर? सिंपल स्टेटमेंट एक ही लिखना है, एक लाइन वाला जो आंसर होगा एक ही लाइन का आंसर लिखना है, उसमें कुछ नहीं लिखना। सर लेकिन 20-30 वर्ड्स के लिए मैं बोला था ना वो लास्ट में चेंज कर दो जब आपको कुछ नहीं आएगा। सुनो लेसन यहाँ पे देखो, लेसन 5 और 6 में जनरल लेसन पूछ सकते हैं। लेसन 5 से रिलेटेड जो लेक्चर होगा उसे पूछ सकता है मीडिया से रिलेटेड, कौन सा बुक तुम्हें पसंद है, ठीक है?
कौन सा बुक पसंद है, किस टाइप के बुक आप पढ़ना पसंद करते हो, तो ठीक लाइब्रेरी है। कार्ड दे देते थे वाला। वही इसे जनरल ही लेकर यहाँ दोनों से पूछा जाएगा। फिर हमारे लेसन आता है 4 में। 4 का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी। क्या है? सर थर्ड में सुनो तो थर्ड और फोर्थ का मिला के एक ही लेटर होगा। यहाँ पे एक लेटर हिडन है, अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है सेक्रेटरी। सर एक और है पंचतंत्र वाली कोई वो नहीं है। सेम सिलेक्शन से लिसन सुनो, 1 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट सुन लो। लेसन 3 और 4 से यहाँ पे 2 लेटर बन के आता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का, एक सेक्रेटरी का, और ये दोनों ही लेटर आप क्वेश्चन आंसर याद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम फ्रांस और इंडिया। इसका भी आप क्वेश्चन आंसर याद करके लिख सकते हो। तो बेसिकली जो मेन लेटर निकल के आता है, जिसको करके जाना है, जिसके चांसेस हाई होने वो है पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, हाउ टू स्टे हेल्दी। बाकी का जितने भी लेटर है ये आप खुद भी लिख सकते हो। तो ये 3 लेटर चैप्टर 4 में हाउ टू लाइक इशू और लाइब्रेरी कार्ड वाला भी था एक लेटर। वो तो क्वेश्चन आंसर याद करो ना, बाकी चीज आप करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने जनरल का तरीका बता दिया ना, आएगा तो उस तरह तो, लेकिन चांसेस है आने का 7, 8, 10 से ही लेटर आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। बाकी 6, 5, 4, 3, 2 से आता है तो आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि इतने बार आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिया ना कि आपसे खुद भी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एक चीज हमेशा याद रखना, जिसका लेटर नहीं आएगा उसी के पार्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन में खूब पूछे जाएंगे। तो 6 से लेकर इधर का पार्ट सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इधर से 2, 3, 4, 5, 6 इसके अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद कर लो, और इसके अच्छे से लेटर याद कर लो। यदि आप 7, 8, 10 का लेटर याद कर लेते हो तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन अपने आप कंप्लीट हो जाता है, और इधर का यदि कल्चर एंड सिविलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हो तो लेटर अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ 7, 8 और 10 का आप लेटर याद कर लो, और 6, 5, 4, 3, 2 का क्वेश्चन आंसर याद कर लो, ठीक है। तो यहां से पार्ट बन जाएगा आपका। हाँ, अब एक चीज, लेटर और मैसेज कैसे लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें मैसेज का पहले बताता हूं। मैसेज में एक नंबर आपका स्पेलिंग मिस्टेक का होगा, एक ही नंबर बॉक्स बनाने का भी होगा, और एक ही नंबर आपका डेट वेट ये सब लिखने का हो जाएगा, और बाकी का जो नंबर बचा बीच में इंफॉर्मेशन लगाने का हो जाएगा। 3 चीजें आपके मैसेज में देखा जाएगा, और मैसेज में 3 चीजें देखी जाएगी कि जो आप मैसेज लिख रहे हो उसमें क्या सटीक इंफॉर्मेशन है। जैसे उसने बर्थडे का पूछा, तुमने फिल्म का लिख दिया, होता है बहुत सारे बहादुर बच्चे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। मतलब केवल फॉर्मेट बना के बॉक्स बना दे, 3 मार्क्स ऐसे मिल फिर जाए। आपको उसमें कुछ कॉल लिखना आ भी तो रहा पड़ेगा है। ना? आपका कॉल आ रहा है। इसमें कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना। हेलो, 2 मिनट और शांत हो जाओ, छुट्टी दे देंगे, कोई जरूरत नहीं। टाइम कितना वैसे? हाँ, तो अभी टाइम है, 15 मिनट रुक जाओ, पहले समझ तो लो चीजें को। सुनो, कल का हमें पैटर्न जो सेट करके आना है, कल आप जाओगे, पहले ग्रामर अच्छे से करके आना, लेटर वेटर सब कुछ सोचना, कल एग्जाम है मेरा। कल जब सैटरडे यहाँ होगा ना तो सोच के आना एग्जाम है मेरा, ठीक है। हाँ, कल सुबह में ही आते के साथ ही, और एग्जाम जो देनी है आपको बिल्कुल जैसे मैंने एग्जाम का पैटर्न बताया वैसे देना। 1 घंटा से लेकर 1.25 घंटा होते होते मैं कॉपी ले लूंगा आपका। चीटिंग नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा सेट अलग हो, उसका सेट अलग हो। हाँ, तो सेम सेट वाले साथ में बैठे हैं। हाँ, इनोवेशन लेटर भी अलग अलग होगा। इनोवेशन आ रही नहीं, वो मैं देख लूंगा ना क्या देना है, जो मैंने पैटर्न सेट करके दिया वही मिलेगा, आप टेंशन ना लो। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यदि आप पेपर देते भी हो ना तो चीटिंग का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पेपर लिख कैसे रहे हो, मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना कि आपने कितना सटीक लिख दिया, क्या लिखा हो, तो मुझे पता है जो कराया उसने करो, तुरंत चेक करके हाथ पे हाथ ही मिल जाएगा, मेरे को चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है।
तो अभी क्या है ना, मुझे सिर्फ ये चीज देखना है कि होता है ना कि अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसे लिखेंगे और लिख के कुछ और ही आ गए, तो यहाँ मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कि आप लिख क्या रहे हो, कि पहला अटेम्प्ट यहाँ हो गया, तो दूसरा पता है कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी, अब ये गलती मुझे वहां नहीं करनी है। और यही चीज मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। आपको भी कॉपी भी एग्जाम टाइप का ही मिलेगा, जो जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलता है वैसे ही कॉपी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है? नहीं उतना एडवांस नहीं है, ठीक है? नाम भी लिख देगा काफी है, ठीक है? तो मुझे एक पैटर्न सेट करके चलना है। आपको ये आज याद करके जाना है कि हमारा कल यहाँ पे सैटरडे को एग्जाम है और आपको प्रॉपर वैसे ही तैयारी करके आनी है। अब उसके बाद सुनो, सैटरडे को जो होगा वो होगा, संडे को प्रॉपर आपका सब कुछ का A to Z रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, ठीक है? सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और 2 दिन की जो पढ़ाई करनी है, अब आपको कोई भी सब्जेक्ट घर पे नहीं पढ़ना है। आज रात को जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, लेकिन संडे और सैटरडे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच ही पढ़नी है, ठीक है? ना ही साइंस पढ़नी है। साइंस सर भी जितना भी कॉल कर ले फोन तक नहीं उठाना है, ठीक है? क्योंकि मंडे से आप उनको 20 कॉल मार के फोन उठवा सकते हो, ठीक है? चांस है, ठीक है? बट फ्रेंच में कोई चांस नहीं है, ठीक है? तो 2 दिन एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि सैटरडे और संडे प्रॉपर आप फ्रेंच पढ़ो और कोशिश करो कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको पेपर करवाए हैं वैसे आप भी 4-5 पेपर कर दो घर पे, ठीक है? जहां से भी हो कोई जरूरत नहीं, देख देख के मॉडल कर। एक CBSE पेपर भी करनी है, वो आपको आज भी करना है, वो आपको कल भी करना है और वही आपको परसों भी करना है। CBSE का पेपर आपको डेली बनाना है, क्योंकि पैटर्न मिलता जुलता वैसा ही है जो फाइनल एग्जाम आना है, ठीक है? ताकि आदत बनी रहे कि आंसर हमें ऐसे राइटिंग करनी है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले घर जाओगे, लीडर याद करोगे, ठीक है? उसके बाद कल्चरल सिलेबस याद करना है। हाँ, कल सैटरडे के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट कल्चरल सिलेबस के क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, ठीक है? कि किसके आने के, और वो 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके आने के बहुत हाई चांसेस होंगे। नहीं आज नहीं, आज आप अपने तरीके से लर्न करके ऐसा, ठीक है? क्योंकि होगा ना, आज मैं यदि करवा लूंगा तो 20 ही लर्न करके आ जाओगे, ठीक है? और वो मैं नहीं चाहता, ठीक है? तो सेम है, ऐसे पैटर्न सेट करके आना। कल आपको टेस्ट देना, 1 घंटे की टेस्ट होगी, 1 घंटे में पेपर आपका बन जाएगा। अरे मैं बोलता ना मेरे हिसाब से पेपर ना हो तो 1 घंटे में ही बन जाएगा। अच्छा बस वो पेपर जो है हमारा, ठीक है, 1 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट कल की क्लास जो है वो 12 बजे तक चलेगी, तो 5 मिनट और 20 में 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, ठीक है? 11 बजे जैसे ही पेपर खत्म कर रहे लोगे 5-7 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है? हाँ, उसमें डिस्कशन। तो बेसिकली जो है, सुनो, बेसिकली जो पेपर है जो आपको करके आना है, कंसेंट सिलेक्शन सही से लर्न करके आनी है, लेटर सही से करके आना है, ठीक है? ग्रामर का सारा पोर्शन जो आपका सिलेक्टेड मार्क है कि कौन सा ग्रामर पोर्शन बनानी है मुझे, वो करके आपको प्रॉपर तरीके से आनी, वही आपको यहाँ पे वो करना है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप लोग जिसको इसको भी डाउट है वो बैठो, ठीक है? जिसको इसको डाउट नहीं है वो जाओ, फिर मैं 1 मिनट पे ऑनलाइन पर चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। हेलो, आप लोग में से किसी को कोई डाउट है? सारा कोई डाउट? चलो फिर आप लोग डाउट नहीं है वो बता देंगे, ठीक है? ओके, सारा आपको कोई डाउट? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रोनो पर्सनल में आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? इवनिंग में आपके पास टाइम है थोड़ा सा? हाँ, तो आप मुझे मैसेज करके और कॉल करके मैं वो क्लास में शेड्यूल कर पाता हूँ, ठीक है? 4 बजे के बाद अरे मानता नहीं चाइनीज नहीं लेना, चाइनीज नहीं लेना। सर आप बोला, हाँ, अभी वो ना 10 मिनट जब होता करवा। सर